मुर्दाबाद, सरपंच बदर मुर्दाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। पानी सर से ऊपर निकलने जा रहा है, तो अभी हमारी जो थोड़ी बहुत सांसें बची है, तो अब हम अपनी सांसों को बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमें दबाव में लिया जाता है और ना ही किसी पंच को वार्ड के अंदर अपना हक पूरा दिया जाता है। जो भी कुछ आता है वो सरपंच अपनी मनमर्जी से अपने आवाम से नहीं पूछती, अपने पंचों से नहीं पूछती, अपने लोगों से नहीं पूछती। तो इसलिए हमने मुझे लगता है कि बदर पंचायत जो जम्मू कश्मीर की पंचायत डिस्ट्रिक्ट रियासत की पंचायत है, तो एक नंबर करप्शन पे चल रही है, जिस हिसाब से घोटाले सामने आ रहे हैं। हम ज़्यादा हुआ जो भी कोई प्लान हुआ बना, तो इसने हमें कभी किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया, ना ही जो भी कोई काम आता है। कि आज ये तीसरा दिन है एहतजाज लोगों का है जारी, क्योंकि जो सोलर लाइट आई थी तो उसके बारे में लोगों का ये कहना है कि अगर ये गवर्नमेंट। अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मैं सोशल एक्टिविस्ट मोहम्मद असगर राय इस वक्त मैं पंचायत बदर में मौजूद हूँ। जैसे कि मैंने इससे पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी, आप सब जानते ही हैं। यहाँ पंचायत बदर में जो सरकार की तरफ से सोलर लाइट्स दी जा रही थी, उनके ऊपर जो है यहाँ मसला खड़ा हो गया था और सरपंच ने जो है वो आधी रात को जो पोल तकसीम किए थे, उसी बारे में आज यहाँ बदर में लोग हड़ताल पर बैठे हुए और दूसरे भी मसले हैं। सरपंच पे कहीं बहुत सारे मसले हैं, 3-4 पर्चे भी लगे हुए हैं। तो अब यहाँ की जो आवाम है, आवाम का कहना है कि हम हेडक्वार्टर मोहर जाकर हड़ताल करेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है। यहाँ के जो लोग हैं इनसे भी हम पूछेंगे। बशीर साहब, आप बताइए, क्या आप इस मसले में क्या कहना चाहते हैं? देखो असगर भाई, बात इस तरह है कि आज ये तीसरा दिन है एहतजाज लोगों का है जारी, क्योंकि जो सोलर लाइट आई थी तो उसके बारे में लोगों का ये कहना है कि अगर ये गवर्नमेंट ने ये चीज़ आवाम के लिए भेजी थी तो ये आवाम में तकसीम होनी चाहिए। बिल्कुल। रात के अमल में अगर ये तकसीम हुई तो हुई क्यों? क्योंकि लोगों के पास कोई हदायत नहीं है, कोई पूछता नहीं है, ना कोरम को कोई पूछता है। इस वक्त कोरम भी सरपंच साहिबा को खिलाफ है, लिहाजा मैं एसडीएम साहब से गुजारिश करता हूं कि लोगों को पुर एहतियात एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए, ताकि लोग अपना हक मांग सके और अपना हक ले सके। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। शुक्रिया। तो जैसे मैं आपको दिखा सकता हूं कि ये जो है रेजोल्यूशन अभी लोगों ने बनाई है, ये एक नोटिस हम इसको एसडीएम साहब मोहर को दे रहे हैं और इसमें जो है पंच हजरात भी हमारे साथ है और ये लोग जो आवाम है बदर पंचायत की, वो भी साथ में है। जैसे मैं आपको कहना चाहूँगा, सरपंच पंचायत बदर जो है वो कोई भी मसला हो, कोई भी सरकारी स्कीम जो है वो आम गरीब शख्स तक नहीं पहुंचाती है। कल एक मेरा साथी ने उनको फ़ोन किया कि आप ये इस तरीके से क्यों कर रहे हो। उसने कहा कि ये सरपंच के ये लफ्ज़ थे कि ये तेरे बाप का नहीं, ये सरकार का है। तो इस तरीके से अगर आप आवाम के साथ बात करोगे कि तो ये लहजा आपका अच्छा नहीं है। इन्हीं बातों से गुस्सा होकर बदर के जो लोग हैं वो हड़ताल पर है और ये गैर मुअय्यन हड़ताल है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती, जब तक सरपंच बदर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक हमारी जो है हड़ताल जारी रहेगी। उसमें हम समाजी कारकुन हो या पंच हजरात हो या यहाँ के बुजुर्ग हो, सारे मिलकर हड़ताल पे बैठेंगे, चाहे हमें रियासी जाना पड़े, चाहे हमें जम्मू जाना पड़े या हेडक्वार्टर मोहर पे बैठना पड़े। और ये इसके साथ ही मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जो यहाँ के पंच है बारदीन साहब, आप बताइए कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? जी, हमें 4 साल गुजर गए इस प्लान को, और आज तक सरपंच हनीफा पर जितने भी FIR लगी, इतने केसेस हुए, तो आज तक हमने कोई हम खिलाफ नहीं हुए। जो भी पंच यहाँ के उसके खिलाफ नहीं। हमने सोचा चलो आज इसके खिलाफ FIR लागी, आज नहीं ये कल सुधर जाएगी, लेकिन ये सुधरने वाली नहीं है। क्यों? आज तक इसने हमें किसी मीटिंग में नहीं बुलाया। कहीं जो भी कोई काम हुआ, जो भी कोई प्लान हुआ बना, तो इसने हमें कभी किसी भी मीटिंग में नहीं बुलाया। ना ही जो भी कोई काम आता है तो ना ये पंचों को बुलाती है, यही खुद पंच भी बनती है और सरपंच भी बनती है, जो भी कहती है पावर मेरे हाथ में है। और आज हम तंग आ चुके हैं। हम आज तक चुप थे और हमें बहुत दुख है इस चीज़ का कि क्या एक ही सरपंच को यहाँ की पावर दी गई है। अगर हमें इन लोगों ने यहाँ हमें भी चुना है तो हमें किस लिए चुना गया है, हमें क्यों चुना गया है? हमें भी तो कोई पावर दी गई है। तो सारी पावर, इसका मतलब कि हमारे सरपंच के पास ही है ये पावर हैं। इसका मतलब सरपंच जो है वो पंचायती राज जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो है जो उसके साथ नहीं चल रही है, उसका उल्लंघन कर रही है।
तो लिहाजा आप क्या देखो जो कहना कल चाहेंगे हाँ, सर? जो आप- हमारा जो कल ही जो आंगनवाड़ी का जो न्यूट्रिशन यहाँ पर आया, एक महीना पहले न्यूट्रिशन आया हुआ है और किसी पेंच को नहीं उसका पता। जब हमें परसों पता चला कि यहाँ सुपरवाइजर मैडम आ रही है न्यूट्रिशन तकसीम करने के लिए, उस वक्त हमें पता चला कि न्यूट्रिशन दे रहे हैं और हम आए, खुद ब खुद आए, और सरपंच ने नहीं बुलाया और ना किसी ने बुलाया। हम जब आए यहाँ देखा और 31,800 का गफला भी सरपंच पे सबूत हुआ। 31,800 वो तो सामने की बात है, वो तो नहीं पेंचू ने किया या खिलाफत किया। इससे पहले क्या हुआ हाल होगा इस चीज का, हम जो पेंचू को ये परसों इसका पता नहीं चला, इतना घोटाला किया तो हम इसलिए तो आप आपके मजबूर हैं। एसडीएम साहब से क्या गुजारिश है? हमारी एसडीएम साहब से यही गुजारिश है, हमें भी वार्ड के लोगों ने तंग किया है, घेरा है, इसलिए हम कल अवाम के साथ हम मोहर धरने पे जा रहे हैं। हमें एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए, पुरअमन एहतजाज हमारा होना चाहिए और हमारे अवाम, हमें अवाम साथ है, हम अवाम ने हमें चुना है, हम जा रहे हैं इसलिए। तो बारिन साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आप वार्ड नंबर 6 के पेंच है, तो क्या आपको इस पंचायत में अपने हकूक पूरे मिल रहे हैं? आप आवाम को हकूक पूरे दे पा रहे हैं? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने 4 साल गुजरे, 5वां साल होने को तैयार है, हमारा पीरियड जो ख़त्म होने वाला है, वार्ड नंबर 6 में पेंच हूँ। तो बोलते बोलते हम थक गए, कहीं चुप भी रहे। चलो हमने सोचा आज नहीं कल, कल नहीं परसों ठीक होता जाएगा माहौल ठीक नहीं होता जा रहा है। इस पंचायत का जो है कि बुरा हाल है। मुझे लगता है कि बदर पंचायत जो जम्मू कश्मीर की पंचायत, डिस्ट्रिक्ट रियासी की पंचायत है, तो 1 नंबर करप्शन पे चल रही है, जिस हिसाब से घोटाले सामने आ रहे हैं। हम ज़्यादा ना कहते हुए कि हम एसडीएम साहब से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हम यहाँ तो हमने 4 साल में सब कुछ बहुत कुछ बोला, लेकिन हमारा कोई मसला हल नहीं हुआ। एसडीएम साहब से पहले हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन मोर है, तो हम इसी से गुजारिश करते हैं कि एसडीएम साहब से कि हम कल धरने पे आ रहे हैं। जो हमारे मसाइल हैं, जो इसमें जो भी इसमें फंसता है, जो भी घोटाले सामने आए हैं, जो भी इसमें फंसता है, सरपंच बोलते मैंने नहीं किए, अगर जो सामने घोटाले हैं वो किसने किए हैं, तो जो भी इसमें फंसता है, जो भी इस कार्रवाई में आता है, अगर एसडीएम साहब मोहर कार्रवाई नहीं करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन तहसील लेवल की है, पहले हम उससे गुजारिश करते हैं, अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम रियासी भी जा सकते हैं। बिल्कुल, हम बिल्कुल। कल ही बात करेंगे वहाँ पे और चलो। एहतिजाज पुरअमन तरीके से करने दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कल एक मेमोरेंडम भी एसडीएम साहब मोहर को पेश करेंगे। फिलहाल हमने एक चिट्ठी लिखी है एसडीएम साहब को। ये जो चिट्ठी है ये एसडीएम साहब को लिखी है। हम जो है कल मोहर हेडक्वार्टर पे जो है एहतजाज करने की इजाज़त मांग रहे हैं और हम कल मोहर में पहुंचेंगे। तो बाकी सजाद साहब आपका क्या कहना है इस बारे में? तो शुक्रिया अजगर साहब। मैं आपसे यही बताना चाहूँगा, मेरे सब साथियों ने यहाँ बयान में आपको बता दिया कि मसला क्या है। हमें अरसा 4 साल से यही कुछ देखने को मिल रहा है और हम बार बार यही हायर अथॉरिटी तक भी पहुँचे, लेकिन किसी इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। और मैं आपको एक बात बता दूं कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पोल दिए गए थे, रातों रात वो उन्होंने अपने अपने लोगों को तकसीम कर दिए। और कुछ पोल कोई 8 से 10 पोल बचे हुए थे यहाँ स्टोर में, उसको पब्लिक ने ताला लगाया और ये पब्लिक मेरे साथ में है। क्या पब्लिक आपने ताला लगाया था? और उस ताले को, वो ताला अभी वैसे ही है, लेकिन दीवार उखाड़ के वो रात को वो पोल चोरी कर दिए। आप मुझे बताइए कि गवर्नमेंट की चीज़ को रात को वो तकसीम कर रहे हैं अपने अपने लोगों को, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से यही रिक्वेस्ट है एसडीएम साहब मोहर से, कल हम एहतजाज के लिए आ रहे हैं और हमें मतलब एहतजाज करने की इजाज़त दी जाए। अगर मोहर में यह मसला हल नहीं होता एसडीएम साहब से, हम हायर अथॉरिटी से भी अप्रोच लेंगे, तो हम तब तक नहीं बैठेंगे जब तक ना हमारा कोई मसला हल होगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि इन सब लोगों का कहना है, जैसे ये वार्ड नंबर 2 के मोहम्मद रमजान साहब है, इनकी मिसिज पेंच है। वो लड़कियां आप समझ सकते हैं कि लड़कियां ज़्यादा बात नहीं कर पाती, लेकिन उनको इतना दबा के रखा गया है। उस वार्ड में एक पोल दिया गया जहां 400 लोग रहते हैं, वो भी उनका कोई खास है। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं शर्माता हूं कि खास लोगों को दिया गया। और वो लड़की मुझे मिली, रो रही थी, कह रही थी मुझे 200 लोग कल से घर पहुंच गए, कह रहे हैं कि आपने हमें ये सोलर लाइट्स क्यों नहीं दी? अगर ये पब्लिक प्लेस के लिए थी तो वहीं लगानी चाहिए थी। कुछ लोगों को कैसे दे गई तो कुछ लोग कैसे बकाया रह गए। तो रमजान साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आप वार्ड नंबर 2 से आते हो, आपके वार्ड में क्या मतलब ये पोल कितने मिले? एक ही पोल मिला असगर साहब, कि आपको पता ही है। मुझे बखूबी पता है। आज से पहले जो चलो हम उस चीज़ को नहीं वहाँ की तरफ लेते हैं। आज से पहले 4 साल हमने सरपंच साहिबा के साथ बहुत सपोर्ट ली, क्योंकि ये सपोर्ट इसलिए ली कि पंचायत कोरम के अंदर एक हेड था, उसी का मानना पड़ा, क्योंकि वहाँ उनके साथ हमारा जो
एक कॉर्पोरेट उठना बैठना था, तो उसकी कहने पे हम चले आज तक। लेकिन आज जो है पानी सर से ऊपर निकलने जा रहा है, तो अभी हमारी जो थोड़ी बहुत सांसें बची है, तो अब हम अपनी सांसों को बचाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन तक ये अपनी आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि हमें दबाव में लिया जाता है और ना ही किसी पंच को वार्ड के अंदर अपना हक पूरा दिया जाता है। जो भी कुछ आता है वो सरपंच अपनी मनमर्जी से अपने आवाम से नहीं पूछती, अपने पंचों से नहीं पूछती, अपने लोगों से नहीं पूछती। तो इसलिए हमने एक आज एक ये रेजोल्यूशन जो है, ये एक चिट्ठी जो है एसडीएम साहब के नाम बनाई है। तो हम कल एहतजाज के लिए आ रहे हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन पंचायत बदर मुर्दाबाद, पंचायत बदर मुर्दाबाद, हनीफा सरपंच मुर्दाबाद, हनीफा सरपंच मुर्दाबाद। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया रमजान साहब। तो जैसे कि लोगों का गुस्सा आप देख ही सकते हैं, मैं भी इन लोगों के साथ शामिल हूँ। हम यहाँ जो कोई भी स्कीम आती है वो सरपंच ने, और बात करने का तरीका बिल्कुल ही गलत है, लोग के साथ मिसबिहेव किया जाता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं कल मोहर में। शुक्रिया। सरपंच बदर मुर्दाबाद, सरपंच बदर मुर्दाबाद।